बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सरदिशान लर्निंग नेटवर्क के चैनल में खुश आमदीद। आज का टॉपिक के क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं। सर्च का एडिशन भी है और साथ में जो है सर्च का एप्लीकेशन विद हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, ये एप्लीकेशन आइडेंटिटीज का वो भी इसमें आज सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले एडिशन के रूल को सुन लीजिएगा। एडिशन का रूल की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि आपके पास सर्च के अंदर रेडिकेंड की वैल्यू और इसके इंडेक्स की वैल्यू का सेम होना जरूरी है एडिशन के लिए। एडिशन होंगे कोफिशिएंट्स, ऐड और ये सेपरेट कोफिशिएंट्स हो रहे होते हैं, मगर उनके ऐड और सेपरेट होने की फिजिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर आपके पास रेडिकेंड और उसका इंडेक्स का होना सेम होना जरूरी है। तो ये सेम है तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। 2 + 7 9 और ये रूट आपका 5, ये ऐड इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर ये दो रेडिकेंड इनका डिफरेंट है, ये 7 है, ये 28 है। सेम पहले इनको सेम करना पड़ेगा, तब इनके कोफिशिएंट्स आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यूज को जो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकती है वो उसको हम कोशिश करेंगे। और वो क्या है, 4 7 = 28 और ये 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, जिसकी बदौलत ये आंसर आपका जो है वो रिजल्ट क्या होगा, ये हो जाएगा 2 × √7 प्लस ये 4 बाहर आके 3 से मल्टीप्लाई कर 3 × 2 = 6 हुआ और ये √7 और ये फाइनल आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा, 8 √7। ये मैथडोलॉजी दिखाई गई है इसके, जिसमें आपके इंडेक्स के रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड था वो इक्वल नहीं था, पहले उसको इक्वल किया, जब √7 दोनों √7 बन गए तो वो आपके पास वो एडिशन के कोफिशिएंट्स हो गए। इसी तरीके से अगला सवाल जो है उसमें भी यही मेथडोलॉजी की जा रही है कि आपके पास जो वैल्यूज है वो रेडिकेंड की चेंज है। अब इनको क्या करेंगे, इसमें भी यही मामला करेंगे कि आपके पास पहले वैल्यूज क्या थी, ये 12 था, 12 होता है 4 × 3, तो 4 बाहर आके 2 बन गया और अंदर आपके पास 3। यहाँ पर ये 75 है, 75 25 × 3 होता है, 25 बाहर आके 5 बन गया, अंदर √3 और ये -3 √3। क्या होगा, रिजल्ट आपके सामने खुद नजर आ रहा है कि हमारे पास रिजल्ट क्या बनता जा रहा है कि आपके पास वैल्यूज डेफिनेटली किस तरीके से बन जाएंगी। ये आपके पास बन गई वैल्यूज 7 × 14 √3 प्लस 20 √3 एंड द लास्ट वन आपके पास क्या है, ये -3 √3। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, 14 + 20 34, 34 में से 3 माइनस हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ, 34 में से 3 में तो 31, 31 √3 ये आपका फाइनल आंसर हो गया सर्च के एडिशन सब्ट्रैक्शन का। इसमें जरूरी चीज क्या थी कि रेडिकेंड की वैल्यूज का सेम होना जरूरी। जब रेडिकेंड की वैल्यू सेम हो गई तो कोफिशिएंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गए। ये रूल हमारा अप्लाई हो गया सर्च के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब हम फोकस करते हैं आइडेंटिटीज की तरफ कि आइडेंटिटीज जो है वो किस तरीके से अप्लाई होती हैं। ये मैं मिटा इसलिए रहा हूँ कि आप वीडियो बार बार रिप्ले करके बाकी चीजों को देख सकते हैं। मैं फोकस असल में आदमी डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए सिर्फ मैं एक वक्त में एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ रख रहा हूँ। बाकी मैं इसलिए मिटा रहा हूँ कि आदमी डिस्ट्रैक्ट ना हो, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाकी आप वीडियोस को रिप्ले करके पिछले सॉल्यूशंस देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास अब यहाँ पर खुद नजर आ रहा है कि सम वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, डेफिनेटली वो भी आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। आंसर खुद आपको समझ आया कि √2 इससे कट के 2 बन जाएगा। ये 2 इंटू रूट, ये सर्च 10 बनेगा, 5 × 2 = 10 और √5 का स्क्वायर आपके पास +5। तो आंसर क्या, 2 + 5 7 और प्लस 2 √10। ये आंसर आ गया आपके पास
क्वेश्चन नंबर 1 का, कि जिसमें आपके पास एक मैंने एग्जांपल आइडेंटिटीज की एप्लीकेशन दिखाई थी, कि जिसके जरिए अगर दो आइडेंटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं तो वो आइडेंटिटी नंबर 1 जो सम का आइडेंटिटी है की आइडेंटिटी के मुताबिक इसका ये आंसर बनना चाहिए। इसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में यही होगा कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको याद होगा कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। आंसर क्या बनेगा वो भी आप खुद देख रहे हो क्या होगा, कि ये आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा कि ये 3 और प्लस 7, ये हो गया इसका आंसर 10, और माइनस 2 और रूट के अंदर 7 3 जा 21। तो ये आंसर आपके सेकंड क्वेश्चन का हो गया, कि इसमें ये रूट 3 का स्क्वायर 3 बनेगा और रूट 7 का स्क्वायर 7 बनेगा। तो 3 + 7 हमारे पास 10 हो गया, और माइनस फॉर्मूले का 2 और इंटू रूट 3 और रूट 7 आपस में मल्टीप्लाई हुए, आंसर हो गया आपका 21। अब ये सर्च के मल्टीप्लिकेशन का रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा इस वीडियो में रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं क्या बनेगा। डेफिनेटली आइडेंटिटी जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। डेफिनेटली ये क्या हुआ आंसर हमारे पास, कि इस ये हो गया आपके पास रूट 3 का स्क्वायर 3 और -2, आंसर हो गया हमारा 1। तो आंसर रिजल्ट हमारा आ गया 1। ये हमारा आइडेंटिटीज के जरिए सर्च को हमने सॉल्व किया, यानी कि विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज हमने जो है वो इस को एक्सपेंड किया, जिसमें सर्च भी इस्तेमाल हो रहे थे। तो इसको मैंने एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। बाकी ज़रूर मुझे स्टूडेंट के फीडबैक का और फिजिकल क्लास के रेस्पॉन्सेज का भी इंतजार रहेगा। जहाँ जहाँ भी मेरी क्लासेस स्कूल्स में और सेंटर्स में है, वहाँ पे के तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मुझे फुली फीडबैक दें। और इंशाल्लाह उस पर मैं मज़ीद वहाँ पर जब फिजिकल क्लास होगी तो उस पर मैं ज़्यादा आसानी के साथ इनको और अच्छे तरीके से ये स्टूडेंट्स को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब तक अपना ख्याल रखिए और उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज़।